गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनिमल किंगडम को कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा आज का सबसे पहला फाइलम है एनालिडा, विच इज़ एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, यानी पानी और ज़मीन ये दोनों पे रह सकते हैं। ऑल्सो इट इज़ फ्री लिविंग और पैरासिटिक। सेगमेंटेड बॉडी होती है इसकी, यानी डिवाइडेड इनटू लीनियर सीरीज। एलिमेंट्री कनाल इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि माउथ से एनस तक जाता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी ब्लड फ्लोज इन वेसल्स। पैरापोडिया फॉर लोकोमोशन, लोकोमोशन के लिए यानी मूवमेंट के लिए इसके पास पैरापोडिया होता है जो उसको लोकोमोशन में हेल्प करता है। सेक्सुअल एंड ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन दोनों वे से पॉसिबल है, सेक्सुअल या ए सेक्शुअल। ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन के लिए इसमें नेफेरिडिया होता है। इसका एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म, लीच एक्सेट्रा। अब आ जाते हैं सेकेंड फाइलम पे, विच इज़ आर्थ्रोपोडा, विच इज़ लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम, यानी एनिमल किंगडम का ये सबसे बड़ा फाइलम है। बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थॉरेक्स, एब्डोमेन एंड हैज़ जॉइंटेड लेग्स, यानी बॉडी डिवाइड होता है हेड में, थॉरेक्स में। थॉरेक्स क्या है? मिडिल पार्ट जो कि कनेक्ट करता है हेड को एब्डोमेन से, एंड हैज़ जॉइंटेड लेग्स। रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स, लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम। आर्थ्रोपोडा में एक्सक्रीशन होता है थ्रू मैलपेजियन ट्यूबल्स के थ्रू, जो कि एक्सक्रीशन यानी कि बॉडी से वेस्ट मटेरियल को निकालने में हेल्प करता है। मोस्टली यूनिसेक्सुअल। एलिमेंट्री कनाल कंप्लीट होता है इसमें, यानी माउथ से एनस तक। एग्जाम्पल स्पाइडर, क्रैब, स्कॉर्पियन, बटरफ्लाई एक्सेट्रा। एनालिडा में अभी एक टर्म हम लोग सुने, विच इज़ ऑस्मो रेगुलेशन, जो कि हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं, पर फिर से एक बार क्लियर कर लेते हैं। इट इज़ बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म रेगुलेट करता है इट्स ऑस्मेटिक प्रेशर, अपने बॉडी फ्लूइड का, टू मेंटेन अ स्टेबल बैलेंस। किस चीज़ का? वाटर एंड सॉल्ट का। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट फाइलम पे, विच इज़ मोलुस्का, एंड इट इज़ सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। आर्थ्रोपोडा जो कि लार्जेस्ट फाइलम है इन एनिमल किंगडम, मोलुस्का इज सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। इसमें हेड हैज़ सेंसरी टेंटिकल्स जो कि डिटेक्ट करता है टच को, टेस्ट को, स्मेल और लाइट को डिटेक्ट करता है, जिसके वजह से इन फाइलम में जो एनिमल्स आते हैं उनको हेल्प मिलता है टू फाइंड फूड एंड सेंस डेंजर। बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, फुट, मेंटल। मेंटल क्या है? अ फोल्ड ऑफ थिन स्किन। इसमें कवरिंग मोस्टली हैव कैल्शियस सेल का कवरिंग होता है, जो कि हार्ड आउटर कवरिंग होता है, मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दैट प्रोटेक्ट्स सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स, जैसे कि स्नेल्स में। मोस्टली ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि वेसल्स के थ्रू ब्लड का फ्लो नहीं होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कुछ में पाया जाता है, जैसे ऑक्टोपस एंड स्क्विड। रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स और लंग्स होता है। इसमें भी एक्सक्रीशन के लिए नेफिरीडिया ही पाया जाता है। एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी बाहर, बॉडी के बाहर और बॉडी के अंदर, दोनों वे में ऐसे एनिमल में, यानी जो मोलस्का में आते हैं उसमें फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है। फर्टिलाइजेशन को अलग से हम आराम से डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे बस इतना याद रखना है कि एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन दोनों पॉसिबल है। इसमें ब्लू ब्लड होता है ड्यू टू हेमोसाइनिन। व्हाट इज हेमोसाइनिन? इट इज़ लार्ज कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन इन द बॉडी, अनलाइक आयरन बेस्ड हीमोग्लोबिन जो कि पाया जाता है इन वर्टिब्रेट्स में। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट फाइलम में, विच इज़ एचनोडर्मेटा, जिसमें स्पाइनी बॉडी होती है जिसकी, यानी कि शार्प पॉइंटेड बॉडी लाइक थॉर्न्स। एक्सक्लूसिवली मरीन, यानी कि लिव्स ओनली इन सॉल्ट वाटर, ये फ्रेश वाटर में रह ही नहीं सकता है। वाटर सिस्टम होता है इसमें, जिसके थ्रू ये फूड गैदरिंग, रेस्पिरेशन या लोकोमोशन ये सब चीज़ें परफॉर्म करता है बाय विद द हेल्प ऑफ वाटर वस्कुलर सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं स्टारफिश, सी अर्चिन्स, सी क्यूकम्बर। नाउ मूविंग ऑन आवर नेक्स्ट फाइलम, विच इज़ कॉर्डेटा। इसमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है, विच इज़ रॉड लाइक सपोर्टिव स्ट्रक्चर। डॉर्सल हॉलो नर्व कोड, जो कि डॉर्सल हॉलो नर्व कोड क्या है? इट इज़ फ्लूइड फिल्ड ट्यूबुलर बंडल ऑफ नर्वस टिश्यू जो रन करता है अलोंग द बैक, यानी डॉर्सल साइड में।
अब एक पॉइंट यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे, इन वर्टिब्रेट्स नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड हो जाता है बाय वर्टिब्रल कॉलन, जो कि बना होता है ऑफ कार्टिलेजिनस सब्सटेंस बिटवीन वर्टिब्रा। कार्टिलेजिनस सब्सटेंस इज टफ फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू, जो कि बना होता है ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉर्डेटाज में दो टाइप्स के एनिमल पाए जाते हैं, कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड। अब इन दोनों का डिफरेंस समझते हैं हम लोग। Constant temperature. Cold-blooded can't maintain constant temperature. Warm-blooded can maintain constant temperature. Energy. Cold-blooded को energy मिलता है from surrounding environment. Warm-blooded को from food consumption. Cold-blooded का body temperature vary करता है with surrounding temperature. लेकिन warm-blooded का temperature होता है mainly between 35 to 40 डिग्री सेल्सियस। कोल्ड ब्लडेड में रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म चेंज होते रहता है विथ चेंज इन एनवायरनमेंट। वार्म ब्लडेड में डू नॉट अफेक्ट बाय एनवायरनमेंट के चेंज के वजह से इफेक्ट नहीं होता है वार्म ब्लडेड में। कोल्ड ब्लडेड सर्वाइव कांट सस्टेन एक्सट्रीम टेम्परेचर, यानी एक्सट्रीम टेम्परेचर में वेरिएशन आता है तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। लेकिन वार्म ब्लडेड एडेप्टेड होते हैं टू मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर। कोल्ड ब्लडेड का एग्जाम्पल है रेप्टाइल्स, इंसेक्ट, फिशेस, एम्फीबियंस। वार्म ब्लडेड का एग्जाम्पल आ जाता है बर्ड्स एंड मैमल्स। अब कॉर्डेटा में सब डिवीजन है इन 3 पार्ट्स, यूरोकॉर्डेटा, सेफाइलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेट। अब इन सब चीज़ों को हम लोग फर्दर कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। हमारा नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही छोटा होगा और उसमें रैप अप हो जाएगा ये प्लांट एनिमल किंगडम टॉपिक हमारा। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर होता है एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ देयर इज एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।